जय हिंद साथियों, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शेख प्रहरी मुंबई से। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक युवती के साथ कुछ युवाओं ने गले में भगवाधारी पहनकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके ऊपर से बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है और पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही एक प्रोटेस्ट यहाँ पे बैगनवाड़ी के रजा चौक पे किया गया है। जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी की मुंबई अध्यक्ष रुखसाना सिद्दीकी जी। रुखसाना सिद्दीकी जी, अभी हाल ही में एक युवती के साथ कुछ नारेबाजी हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज हम लोगों ने सिग्नेचर अभियान रखा हुआ है उसी के विरोध में। कहीं ना कहीं कर्नाटक में ये मसला चल रहा था जब तक हम लोग शांति से देख रहे थे, लेकिन अभी परसों आपने वीडियो देखा होगा कि एक बच्ची अपनी स्कूटी खड़ा करके कॉलेज में, और वो अकेली जा रही थी, लेकिन कई सारे लड़के आरएसएस के लड़के वो हाथ में भगवा झंडा लेके श्री राम का नारा लगाते हुए उस बच्ची को उन्होंने कई दूर तक दौड़ाया। बहुत शर्म की बात है। अगर मोदी जी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन सारे बच्चों को कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए, और उस बच्ची को सैल्यूट है कि अकेली उन सारे लड़कों के सामने न डरते हुए अल्लाह अकबर का नारा देते हुए वो अपने कॉलेज में गई। अभी जैसे कि आपने बताया कि आप भी एक महिला हो, मुंबई अध्यक्ष हो और महिला भी हो आप। मुस्लिम समुदाय की कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं इसी तरीके से हम लोगों को आवाज़ हर बुराई पे उठानी पड़ेगी। आज हमने शुरुआत की है। वैसे तो जो महिलाएं सक्षम होती है वो अपनी आवाज़ खुद बुलंद करती है, लेकिन जहाँ कहीं दबाया जाता है वहाँ हमारे जैसे लोग आगे आकर महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं समझती हूँ आज ये लड़ाई यहाँ से बहुत ज़ोरों में शुरू होगी। देखना आप, हमारे जो एमएलए रईस शेख साहब, उनके इलाके में भी कल हुआ सिग्नेचर अभियान, आज यहाँ हुआ, और ये पूरे देश और दुनिया में बड़े पैमाने पे होगा, ताकि इनकी हिम्मत ना पड़े कि कभी किसी मुस्लिम माँ बहनों के ऊपर इस तरीके से बुरखे के ऊपर आवाज़ उठाए, कभी खाने के ऊपर आवाज़ उठाए। कोई भी राजनीतिक पार्टी संविधान से बड़ी नहीं होती। संविधान में जो राइट्स है हम उसके ऊपर चल रहे हैं। अगर हम उससे हट के चले तो आप लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर संविधान इनसे बड़ा है और इसी तरीके से मोदी जी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह हम लोग इससे बड़ा कैंपेनिंग करेंगे। और ये सारे सिग्नेचर किए हुए जो पेपर्स है वो सारे पेपर ले जाके हम लोग अबू आसिम आजमी साहब और रईस शेख के नेतृत्व में जितने भी यहाँ के अपना कमिश्नर वगैरह सब लोगों को देंगे, ताकि ऐसी घटना हमारे देश में ना हो। जैसे कि अभी आपने मोदी जी का नाम कहा, जैसे वो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। कहीं ना कहीं मतलब ये बोला जा रहा है कि कुछ पार्टियां मतलब इस तरीके से हरकत करी है यूपी के चुनाव को देखते हुए। ये कैसे, आप इसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल सही बात है। मोदी जी के पास दिखाने के लिए कोई काम है नहीं, तो इसीलिए, और उनको अच्छे से पता है कि हमारे देश का राजनीतिक का 20% माइनॉरिटीज़ के पास है और 80% हिंदुओं के पास है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों की बहनों की भावनाओं से खेलकर ये वोट हासिल करना चाहते हैं। पहले इनके पास एक राम मंदिर था, उसके ऊपर उन लोगों ने राजनीतिक खेली, और अब ये नया मुद्दा लेकर आए। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदू और मुस्लिम की बात करनी है तो मंदिर और मस्जिद में जाए। अगर इनको राजनीतिक पार्टी में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी होगी। बेरोजगार बच्चे किस तरह काम पे जाएं उसकी बात करनी होगी। हमारे बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा पाए उसकी बात करनी होगी। लेकिन ये सारे मुद्दे पे ना बोलते हुए, आपने उनका वो पढ़ा होगा, अपना जो ये आया है, एजेंडा आया है अभी इलेक्शन का, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर इन लोगों ने बहुत सारी वो डाली है, अपना बातें हैं। उसके अंदर एक डाला है कि लव जिहाद के खिलाफ हम बोलेंगे। अब बताइए, बीजेपी लव जिहाद के खिलाफ बोलेगी? बीजेपी के कई बड़े मुस्लिम नेता जो हिंदू औरतों से शादी किए, पहले उनका निवारण करे, उसके बाद वैसा कुछ भी स्टेप ले या वैसा कोई भी ये लोग एजेंडे में डाले। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हमारे वोट का बंटवारा करने के लिए ये सब कर रहे हैं, और इंशाल्लाह लेकिन ये कर नहीं पाएंगे।